ये थोड़ा पीडीएफ में इमेज थोड़ी धुंधली है, ये इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ठीक है, और कब और कैसे ये होता है, और न्यूक्लियाई बताओ इसमें कि कौन कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन इज ए स्टेप ऑफ अ स्पेशल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आगे आएगा क्यों। तो ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, अभी बताएंगे, रुको। तो एज फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस, it is called triple fusion. Triple fusion takes place in the embryo sac present in the ovule. अब क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन में, क्या होता है कि ये देखो, ये आपको फ्लोवर, एक मिनट, ये आपको ओवरी बताई थी फ्लोवर की, ठीक है। यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट था, यहाँ पे सिनर्जिस्ट थे ना था, और यहाँ पे नीचे तीन कोई से सेल थे, एंटीपोडल कुछ ऐसा नाम था, और यहाँ पे दो न्यूक्लियाई वाले, ठीक है, ये था, है। तो अब भाई ये पोलन ट्यूब, अगर मान लो कि यहाँ पे है पोलन ट्यूब, यहाँ से पोलन ग्रेन आ रहा है, तो पोलन ग्रेन के दो पार्ट होंगे, ठीक है। तो एक इधर चले जाएगा और एक इसके पास, एक सेल के पास चले जाएगा। तो ठीक है, तो ये दो सेल से फर्टिलाइज कर रहा है ना। और न्यूक्लियाई कितने हैं इसमें, दो सेल में क्या है, एक में दो न्यूक्लियाई है और दूसरे वाले में एक ही न्यूक्लियाई है। तो टोटल न्यूक्लियाई कितने हो गए, एक दो और ये तीन हो गए, पर सेल कितने हैं, दो हैं, ठीक है। तो तीन न्यूक्लियाई का मतलब ही यही है ट्रिपल फ्यूजन, तीन न्यूक्लियाई है दो सेल में इसलिए। और डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि एक पोलन ग्रेन दो सेल्स के साथ, ये एक सेल और ये दो सेल, ठीक है, दूसरा सेल, तो इनके साथ फर्टिलाइज कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। एम्ब्रियो से प्रेजेंट इन द ओवरी, हाँ। तो अब आगे आते हैं कि द पोलन ट्यूब आफ्टर एंटरिंग द एम्ब्रियो सैक रिलीज टू मेल न्यूक्लियाई। ये देखो मैंने क्या बोला कि ये जो पोलन ग्रेन है ना, इसका एक न्यूक्लियाई इधर जाएगा, एक न्यूक्लियाई इधर जाएगा। डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करना, मुझे दूसरी बार ये अभी अभी स्टार्ट किया इसलिए थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। तो ये डायग्राम ऐसा ही है, ठीक है। तो एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा, न्यूक्लियाई, सॉरी, मेल गेमिट के दो न्यूक्लियाई होंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ये देखो ये एक न्यूक्लियाई इधर फ्यूज करेगा इन द सेंट्रल सेल, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, याद रखना इसको, सेंट्रल सेल इसको बोलते हैं। अरे यार ये कर्सर भी इधर उधर ही बन जाता है। हम्म। और सेंट्रल सेल इसको बोलेंगे एम्ब्रियोसेक का। देयरफॉर अ ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। तो मतलब कि इसमें दो न्यूक्लियाई, इसमें एक न्यूक्लियाई, तो हो गए तीन। तो वन मेल गेमिट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अरे इसका इसका मतलब कि उन्होंने जोड़ा ही नहीं है, एक सेल का कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस तो है पर इसमें आंसर में नहीं बताया, इसमें सिर्फ बताया है कि एक पोलन ग्रेन आया, ठीक है, दो न्यूक्लियाई थे उसमें, तो एक इधर चले गया कहीं पे भी पता नहीं कहाँ पे चला, और एक इस पे चला। तो ये हो गए एक, दो, और ये तीसरा न्यूक्लियाई, इसका मेल गेमेट का तीसरा न्यूक्लियाई। तो वन मेल गेमिट, ठीक है, ये एक मेल गेमिट, ये आया मेल गेमिट आया, ठीक है, और ये क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या होंगे, ये पूरा एंडोस्पर्म मतलब कि न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, इसमें बहुत समझा, थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे पर उसके लिए सॉरी। इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आंसर को, ये मेरे को थोड़ा समझाते नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। व्हाट इज मींट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब कि इनिशियल में सबसे पहले क्या होता है कि फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस बाय द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल।
ये आपको बताता हूँ मैं, 1 मिनट, कलर दूसरा ले लूँ, ये ले लेते हैं, दिख रहा है ये, क्या बात है, 1 मिनट। हाँ, तो ये मदर सेल है, ठीक है। सबसे पहले की बात है कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है। ये क्या है, ये 2n कंडीशन में डिप्लॉयड है ये। अब इन्होंने रिडक्शनल डिवीजन कर करके, है ना, इन्होंने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ये बना दिए इन्होंने। क्या बनाए, हेप्लॉइड मेगा स्पोर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये कौन से हैं, हेप्लॉइड है, मतलब कि एन कंडीशन में है, ठीक है। 4 इन्होंने मेगा स्पोर बना लिए। फिर आउट ऑफ दिस लिनियरली मैनेज्ड मेगा स्पोर लोअर द मोस्ट रिमेन्स फाउंसलर एंड अपर 3 गेट डीजनरेट। अब ये क्या होता है, ये सारे डीजनरेट हो जाते हैं, ये तीनों, और ये एक बच जाता है बस, एक बच जाता है। तो इससे क्या होता है, द फंक्शनल मदर स्पोर मेगा स्पोर, इसको फंक्शनल मेगा स्पोर बोला है, प्रोड्यूसेस 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बाय 3 सक्सेसिव माइटोसिस, माइटोटिक, ठीक है। तो ठीक है ना, सरल है ये तो। देखो, अब जब माइटोटिक डिवीजन बता रहा है तो मतलब कि 2 n में कन्वर्ट होंगे, n, और ये भी n, है ना। अब कितने इन्होंने, कितने सक्सेसिव डिविजन्स बताए हैं, ये 3 बताए इन्होंने, ये 3 सक्सेसिव डिविजन्स। तो ये हो गया पहला सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। फिर अब आएंगे इनके, ये 2 बनाएगा nn में, और ये 2 बनाएगा nn में, ठीक है। तो n n, अब ये भी nn है, ठीक है। तो ये कौन सा डिवीजन, सेकेंड डिवीजन हो गया, अरे यार शिट, ये सेकेंड डिवीजन। फिर अब ये क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला डिवीजन। तो कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया है। अरे ये दूसरा, हाँ सॉरी, उधर चले गया मैं, हाँ। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक हो गया, ठीक है। ये 8 का पेयर हो गया ये, बाय 3 सक्सेसिव, तो 1 2 और ये 3 सक्सेसिव डिविजन्स के बाद 8 न्यूक्लियाई बन गया है, 8 न्यूक्लिएटेड। As only one megaspore takes part in the formation of embryo sac, ये देखो, ये सारे तो डिजेनरेट हो गए, एक ही ने पार्ट लिया। तो दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक, ठीक है। क्यों मोनोस्पोरिक, क्योंकि इसने सिंगल ने बेचारे ने पार्टिसिपेट किया था, सिंगल स्पोर वाले ने, और ये भी बेचारा हेप्लॉइड था, ठीक है, मतलब सिंगल था, डिप्लॉइड भी नहीं था, हेप्लॉइड ही था। तो इसलिए उसको क्या बोला, मोनोस्पोरिक। नाम से ही पता चल रहा है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब एक सिंगल स्पोर का डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो सेक में। अब इन द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक इज फाउंड, है ना। तो बहुत सारे जो सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स है उसमें मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक ही फाउंड होता है, मतलब एम्ब्रियो सेक मतलब ओवरी। इट मीन्स इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोस है, ये कॉमन है भाई फ्लोरिंग प्लांट्स में, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट ऑल ऑब्जर्व्ड बाय पोलिगोनियम डाइवेरिकेटम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोलिगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। ये नाम आप रट लेना, ठीक है। ऑब्जर्व किया था, ये कोई साइंटिस्ट है या कोई प्रोसेस है मुझे पक्का नहीं पता, बाकी इसने ऑब्जर्व, ये देखो, ऑब्जर्व्ड इन, अरे ये कोई प्रोसेस होगी ये। तो पोलीगोनम डाइवेक्ट्रम में, जिससे कि इसका नाम भी क्या पड़ा, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब दिस एम्ब्रियो सेक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड आपको बता दिया था। इट हैज एन एग, एक एग और 2 सिनर्जी टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो अगर ये एक ये एक ओवरी है, ये एग सेल है, तो ये क्या होंगे, 2 सिनर्जिड होंगे, है ना।
और टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, अब इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग रहती है, तो इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और देयर आर 3 एंटीपोडल्स, ठीक है, ये एक, ये दो, ये 3 एंटीपोडल होते हैं, किसके एंड पर रहते हैं, इसको बोलते हैं चलाजल, सी माइक्रोपाइलर, चलाजल एंड, चलाजल एंड। एंड 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल सेल, और इसमें यहाँ पे बीच में 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं, सेंट्रल सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स, मोनोकोट और डाइकोट सीड्स, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ, मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स, ओनली वन कोटिलिडन फाउंड इन सीड्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा सीड रहता, अरे ऐसा सीड रहता है ऐसा, और ठीक है, और इसमें डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स इन अ सीड, तो ऐसा एक और ऐसा 2, तो ये डाइकोटिलिडन हो गया। फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एम्ब्रियो लगा होगा, और ये यहाँ पे एंडोस्पर्म, ये ठीक है, यहाँ पे फूड स्टोर रहेगा, और ये है एम्ब्रियो छोटा सा, और इसमें फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स और एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो शायद तक बीच में प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे जो स्टोर्ड है फूड वो काहे में होगा, ये इन कोटिलिडन्स में होगा, 2 कोटिलिडन में होगा, या फिर कोटिलिडन के अंदर जो एंडोस्पर्म है, ये वाला, ये वाला, उसमें स्टोर होगा, ठीक है। थर्ड है प्रोटीन रिच एल्यूरोन लेयर इज फाउंड आउटसाइड द एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन रिच लेयर बनाता है, जो मोनोकोट रहता है, वो एक प्रोटीन की भरी हुई लेयर बनाता है, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन, एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की बनी रहती है, ये एल्यूरोन प्रोटीन की बनी रहती है आउटसाइड द एंडोस्पर्म, ठीक है। और एल्यूरोन लेयर इज एब्सेंट, इसमें कोई लेयर नहीं होती है। फोर्थ है द प्यूमुल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल वाइल रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा, कोलियोराइजा ये ना, हाँ, तो प्यूमुल इज कवर्ड बाय कोलेप्टाइल वाइल रेडिकल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि मोनोकोट सीड में, ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट है ना, जो रूट को उगाएगा, वो रेडिकल बोलते हैं, उसको रेडिकल बोलते हैं, पहली बात रेडिकल बोलते हैं, है ना। और रेडिकल किससे कवर्ड रहती है, कोलियोराइजा से कवर्ड रहती है रेडिकल, मतलब कि रूट्स कवर्ड रहती है कोलियोराइजा के थ्रू। क्यों रूट्स कवर्ड रहती है, क्योंकि उनको सोइल में अंदर तक जाना रहता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी जरूरी है, नहीं तो डैमेज हो जाएगी रूट्स, ठीक है। और इसमें प्ल्यूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल, और प्ल्यूम्यूल क्या होता है कि प्ल्यूम्यूल जो अपर पार्ट निकलता है, ठीक है, ये जमीन है, इसको मान लो जमीन, ये सीड है, तो ये जो प्ल्यूम्यूल ऊपर की साइड निकल रहा है, तो उसके जो कवरिंग बनाएंगी, ठीक है, उस पे जो कवरिंग बनेगी वो बनेगी कोलियोप्टाइल की, है ना। अब इधर क्या होगा, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा एब्सेंट होंगे, डाइकोट में कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा मतलब कि डाइकोट में ये दोनों कवर एब्सेंट रहेंगे, ये ऊपर का भी और ये ऊपर का और ये नीचे का भी, ठीक है। तो अब द फिफ्थ वाला है, बहुत बहुत ड्राइंग करी हुई है बाप, हाँ, फिफ्थ वाला, द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द सीड, ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, एक ही साइड बेचारे की है, तो यहाँ पे ही कहीं पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो, यहाँ पे। और इसमें क्या होगा कि द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सीड, ऐसे 2 पंख मान लो डाइकोट के, अरे ये कुछ ज्यादा ही बन गया ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो बीच में, सेंटर ऑफ सीड। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक मिनट। What is bagging technique?
हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब बेगिंग टेक्निक क्या है और इसका क्या यूज है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। Traditionally, the plant breeding is done by artificial hybridization technique. In this technique, two plants of desired, देखो मैं highlight करता हूँ मेन चीज़ों को, two plants of desired characters used as male and female parent and crossed, two parents cross करेंगे। दिस टेक्निक यूजेज स्टेप लाइक इमास्कुलेशन होता है, इसमें बेगिंग होता है, और बेगिंग की टेक्निक में इन दिस टेक्निक द फीमेल flower of female plant is covered by a small paper bag। ये पेपर बैग, बेगिंग मतलब पेपर बैग में इसको बांधा जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन की प्रोसेस करने के बाद बांधा जाता है, बेगिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेगिंग। ठीक है, मतलब फीमेल पार्ट को पेपर बैग में बांधना बेगिंग होता है। इन दिस यूनिसेक्सुअल प्लांट द बेगिंग इज परफॉर्म्ड विथआउट, मतलब कि जो यूनिसेक्सुअल होता है, ये बेगिंग टेक्निक किस में होती है, बाइसेक्सुअल में होती है। और अब यूनिसेक्सुअल में बेगिंग बिना इमास्कुलेशन के परफॉर्म होता है। सॉरी, इमास्कुलेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में इस्तेमाल होता है, बेगिंग तो दोनों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बाकी सिर्फ इमास्कुलेशन जो है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, किया जाता है। यूनिसेक्सुअल में उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक फ्लोर में एक ही टाइप का मतलब मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, या और बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इमास्कुलेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है बाइसेक्सुअल फ्लोवर में। द बेगिंग डज नॉट अलाउ एनी अनडिजायर्ड पोलन टू पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लोवर। अब इसमें क्या करते हैं कि बेगिंग की प्रोसेस क्यों की जाती है, ताकि कोई जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है, उसी सेम स्पीसीज का जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है, मतलब जो नहीं करना चाहते, ऐसा होता है कि सिर्फ साइंटिस्ट एक स्पेसिफिक प्लांट चूज करते हैं उससे ब्रीड करने के लिए, इसलिए इसको बेगिंग की जाती है फीमेल फ्लावर पे। ठीक है, आफ्टर पोलिनेटिंग द स्टिग्मा विद द डिजायर्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, मतलब कि पहले है ना, जो अपने को एक सिलेक्टेड प्लांट का पोलन ग्रेन है उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा को पेपर बैग से कवर कर देते हैं, जिस प्रोसेस को बेगिंग बोलते हैं, ताकि दूसरे पोलन ग्रेन्स उसकी तरफ ना आ सके। ठीक है, द फीमेल फ्लावर इज रीबैग्ड, और जब हो जाता है पोलिनेशन, एक बार अंदर आ गया वो पोलन ग्रेन डिजायर्ड वाला, ठीक है, तो इसको हटा दिया जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना आपको, मेरे को भी लग रहा है थोड़ा सा, ये मुझे भी समझाते नहीं आ रहा है, सॉरी। आप एक बार पढ़ लेना इसको प्लीज। दिस इज टू कीप द अनवांटेड पोलन अवे फ्रॉम द स्टिग्मा। ठीक है, द बेगिंग इज एन एसेंशियल स्टेप फॉर सिलेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, मतलब बेग लगाएंगे, एक स्पेसिफिक पोलन ग्रेन अंदर घुसा के फ्लोअर के पास, उसको एक बेग में ढक देंगे ताकि अनवांटेड जो पोलन ग्रेन्स है वो इंटर ना कर सके। ठीक है, तो और जिससे कि हमें हाइब्रिड प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये दूसरे टाइप के हैं, मतलब कि कुछ अलग किया हुआ है इन्होंने, तो अगर ये इससे ब्रीड करेंगे तो एक हाइब्रिड वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए उसको ऐसी प्रोसेस की जाती है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय इमास्कुलेशन। अब इमास्कुलेशन इसमें बार बार आ रहा था, देखो यहाँ पे है इमास्कुलेशन की टेक्निक बाइसेक्सुअल में, है ना। तो और व्हेन एंड व्हाई डज प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। इमास्कुलेशन क्या है ये देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट को ब्रीड कराने के लिए आर्टिफिशियल जो ह्यूमंस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड करते हैं, क्रॉसिंग अलग अलग प्लांट्स में सेम स्पीसीज के। ठीक है, तो इससे नया प्लांट बनता है। तो वैसे ही इन दिस टेक्निक, मतलब इमास्कुलेशन की टेक्निक में क्या होता है, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट। नहीं, इमास्कुलेशन की मैंने मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है टेक्निक में। अब क्रॉस इज मेड अप बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स।
जो हमें कैरेक्टर्स मैच करवाना है वो वाले उनके साथ ब्रीड करवा देते हैं आपस में, टू ऑफरिंग विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो और फिर आगे मोस्ट ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, ज़्यादा मतलब कि बाइसेक्सुअल ही रहते हैं, मतलब कि एक ही फ्लोवर में मेल भी रहेगा, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, और उसमें ही फीमेल गेमेटोफाइट भी रहेगा। इट मीन्स दे फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, if such a plant is used to as a female parent then the removal of stamens। ठीक है, अगर किसी प्लांट में फीमेल पेरेंट used to be as a female parent then the removal of stamens। अगर जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है और तो है ना, ये स्टिग्मा मान लो, है ना, स्टिग्मा ही ना, हाँ, और ये स्टेमेन का पार्ट मान लो। रिमूवल ऑफ स्टेम्स, ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा है स्टेमेन से है, फ्लोवर में से, बाइसेक्सुअल फ्लोवर में से जो स्टेमेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसको सारे उनको कैंची से काट देते हैं। ठीक है, और सिर्फ बचता क्या है, ये। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इनके जो पोलन ग्रेन है ना, इसमें ना जा सके। अगर इसमें चले गए तो जो हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वो इसके तक जाने से पहले ही, मतलब कि ये पहले इसके साथ, ये वाले पोलन ग्रेन के साथ ये फर्टिलाइज हो जाएगा, तो इसका कोई काम ही नहीं रहेगा, इसलिए पहले इसको कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम एनी बायसेक्सुअल फ्लावर दैट टू इन बट कंडीशन ओनली, इसको मतलब बर्ड जैसे निकलती है तो इसको खट्ट से काट देते हैं। ठीक है, और ये जरूरी है। If the step is not performed, the stigma of the flower would get pollinated। ये देखो, अगर नहीं काटेंगे तो इसका पोलिनेशन हो जाएगा इन दोनों का, by the flower pollen grain of same flower or any other unwanted flower, है ना। तो डायग्राम पे मत जाना आप, सब मेरी बातों पे जाना, क्योंकि डायग्राम सही नहीं बन रहा है ये। The cutting and removal of stamens of flowers of female parent with the help of pair of forceps। forceps मतलब कैंची समझ लो। इन बर्ड कंडीशन, ठीक है, नॉन एज इमास्कुलेशन। बस ये जो स्टेमेन का पार्ट काटते हैं ना, इसको इमास्कुलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। A plant breeder employ this technique for using a bisexual flower as a female parent। ठीक है, अगर bisexual flower होगा ना तो उसमें से अगर स्टेमेन हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, फीमेल पेरेंट ही बचेगा। अगर स्टेमेन हटा देंगे, स्टेमेन में मेल पेरेंट आता है, उसमें गेमेटोफाइट होता है। अब इमास्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्यों नहीं रिक्वायर्ड रहता, क्योंकि सिर्फ उसमें मेल प्रेजेंट रहेगा या फिर फीमेल प्रेजेंट रहेगा एक फ्लावर में। ठीक है, तो जिससे कि जो वाला चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज करवा सकते हैं। The emasculation is an important step for the success of artificial hybridization। वही कि इसके बिना मतलब ये एक मेजर, ये 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 एक मेजर टेक्निक है, मतलब जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है, हेल्प करता है हाइब्रिडाइजेशन को होने में। ठीक है, सिक्स्थ, what is apomixis and what is its importance। apomixis ये fill in the blanks में भी आया था। apomixis is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ये asexual reproduction है जो कि बिहेव करता है sexual reproduction के। क्यों, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, तो ये बिना फर्टिलाइजेशन किए बिना एम्ब्रियो बनाएगा ये ई। ठीक है, in this type of asexual reproduction resembling the sexual reproduction, the embryo formation takes place without the fusion of gametes। क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं होता गेमेट का, इसको इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। ठीक है, तो therefore the apomixis is defined as the process of embryo formation without fertilization। एम्ब्रियो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के,
उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सम ग्रासेस, ठीक है, सम किसी ग्रास में देखने को मिल जाएगा। सम मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ एस्टराइसी और सनफ्लावर फैमिली। The embryo formed during the process of apomixis may be diploid or haploid as per the ploidy। वो हेप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है और हेप्लॉइड भी हो सकता है, जिसमें कि एपोमिक्सिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस सेल। द कन्वर्जन ऑफ अ सेल ऑफ अ न्यू सेलस इनटू एन एम्ब्रियो इज एन एग्जांपल ऑफ एपोमिक्सिस। कन्वर्जन ऑफ अ सेल ऑफ न्यू सेलस, इट इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका इतने का मतलब नहीं समझ आ रहा क्या है। द कन्वर्जन ऑफ सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का सेल जो है, द कन्वर्जन ऑफ सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का सेल है ना, इनटू एन एम्ब्रियो, सेल कन्वर्जन ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, एक सेल जो है, एक सेल सिंपल सेल है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये अच्छे से नहीं समझा पाया इसलिए माफी चाहूंगा। एपोमिक्सिस ऑल्सो लीड्स टू द कंडीशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है कि एक ही एक ही मतलब कि समझ लो एक ही सीड में, हाँ एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी। हम्म। अब सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। हम्म। क्या है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के थ्रू efforts are being made globally to produce such hybrid crops that can grown year after the year। मतलब are being made, efforts are being made globally to produce such as hybrid crops after year the year। पता नहीं। At present hybrid seeds have to be produced every year, ठीक है। अच्छा, एपोमिक्सिस में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो ये मन से ही कुछ भी बत्ती देके हाइब्रिड सीड में बन जाएगा। क्यों बनेगा? ताकि वो एनवायरनमेंट में बेटर अडाप्ट हो सके और नई फीचर्स ला सके, ठीक है, एवरी ईयर। It means it is not possible to produce hybrid crops year after year because their characteristics are segregated due to sexual reproduction। Hybrid seed characters are not maintained due to sexual reproduction। If these hybrids are made into apomicte, there would be no segregation of characters in hybrid progeny. Then farmers can keep on using the hybrid seeds to raise the new crop year after the year. He does not have to buy costly seeds every year। Question number 7, what are क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है और कैन क्रॉस पोलिनेशन ओकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। पहले देखते हैं कि कैस्मोगेमस क्या होता है। कैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होता है कि नॉर्मली ब्लूमिंग फ्लावर्स आर नोन एज कैस्मोगेमस फ्लावर्स। इट मीन्स हैव एक्सपोज्ड स्टिग्मा, ठीक है, एंड स्टेमन्स, एंड क्रॉस पोलिनेशन कैन टेक प्लेस इन फ्लावर इजीली। केस्मोगेमस में क्या होता है? ये क्रॉस पोलिनेशन करता है। एक केस्मोगेमस में क्या होता है कि ये क्रॉस पोलिनेशन करता है, मतलब कि ये एक फ्लावर से है ना, और ये दूसरे फ्लावर में, समझ लो यहाँ से पोलन ग्रेन आ रहे हैं, है ना, तो इसका क्या होगा, थोड़ा जो पिस्टिल है वो बड़ा होगा, नहीं एक्सपोज्ड स्टिग्मा, हाँ एक ही बात है, पिस्टिल स्टिग्मा, इट मीन्स एक्सपोज्ड स्टिग्मा स्टेमेंस। हाँ, तो ये स्टिग्मा बड़ा होगा और इस ये मेल का स्टेमेन भी बड़ा होगा, है ना, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स आएंगे, इस पे आएंगे,
जो कि है ना इजीली, मतलब कि अगर हवा में रहेगा तो इजीली यहाँ से मिल जाएंगे, और अगर अंदर दुबक के बैठेगा तो उसका मिलना, मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, तो इसलिए एक्सपोज्ड रहता है। और ये क्रॉस पोलिनेशन करता है। कौन करता है? केस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं? तो दिस फ्लावर्स नेवर ओपन, मतलब कि ये बंद रहते हैं, ऐसा समझ लो, ऐसा बर्ड लाइक, है ना। तो देयरफॉर नीदर देयर पोलन कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर फ्लावर नोर दे कैन रिसीव पोलन्स फ्रॉम अदर फ्लावर्स। मतलब ये सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं, ये अंदर के अंदर पोलिनेशन करके और फ्लावर बना, फ्रूट बनाते हैं शायद। It is clear that cross-pollination cannot take place in clistogamous flowers because cross-pollination is a process in which pollen grains are transferred to the flower present on another। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन करके वो क्लोज्ड रहता है, ओपन नहीं होता है। तो क्लिस्टोगेमी इज एन अडॉप्शन टू इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ये एक सेल्फ पोलिनेशन का ही पार्ट है, ये आपस में फ्यूज करना। अब क्वेश्चन नंबर 8, mention two strategies evolved to prevent self pollination in flower। ऐसे दो स्ट्रेटजी जिसमें कि हम फ्लावर को सेल्फ पोलिनेशन करने से बचा सकते हैं। तो स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व चेक सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ए, तो यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है, ये स्ट्रेटजीज बता रहा है ना। Some plants are dioecious. It means they either bear male staminate or female pistillate flowers. There is no possibility of self pollination। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा इन दिस फ्लावर्स। एग्जाम्पल पपाया और डेट पाल्म। मतलब पपाया में मेल का पौधा अलग रहता है और फीमेल का पौधा अलग रहता है, या फूल फूल अलग रहता है। मेल फ्लावर अलग रहता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। अब डाइकोगेमी में क्या होता है कि इस स्ट्रेटजी में देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, पोलन सेक एंड रिस्पेक्टिवली। Between release of pollen grain and pollen sac and respectively of the stigma. Therefore, self-pollination does not take place due to different maturity time of the stigma and हाँ। अब इसमें क्या होता है, डाइकोगेमी में क्या होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता फ्लावर्स के बीच में, है ना। कि जैसे समझ लो एक फूल, दो फूल है ना, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये मेल समझ लो, ये फीमेल समझ लो। जब मतलब समझ लो कि इसने अ, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझते, रुको एक मिनट। हाँ, इसमें समझते हैं कि जैसे कि पोलन ग्रेन इसने आज आज के दिन, टुडे, आज के दिन जैसे निकाले। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर मेल मेल जो फ्लावर है ना, वो पोलन ग्रेन से अब कभी पहले निकाल देता है, वो तो उसके साथ ही मतलब कि जो फीमेल रहता है, फीमेल फ्लावर रहता है, वो जैसे ही ये पोलन ग्रेन निकलते हैं ये रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि ये फुली डेवलप्ड नहीं हो पाता है, फीमेल का फ्लावर डेवलप नहीं हो पाता है, या किसी चांसेस में क्या होता है कि ये पहले डेवलप्ड हो जाता है और पोलन ग्रेन्स निकलते ही नहीं है। तो इस इनकम्पैक्टिबिलिटी या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को डाइकोगेमी बोलते हैं। अब ये डाइकोगेमी भी दो टाइप की होती है, प्रोटेंडरी, ठीक है, जिसमें कि पोलन ग्रेन जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, और स्टिग्मा लेट होता है, रिसेप्टिव, मतलब कि लेट रिसीव करने के लिए तैयार होता है, मतलब बाद में तैयार होता है। एग्जाम्पल सेल्विया। अब सेकंड है प्रोटोगाइनी। और इस स्ट्रेटजी में द स्टिग्मा स्टिग्मा जल्दी रिसीव रिसेप्टिव हो जाता है, और पोलन ग्रेन मेचर बाद में होता है।
और इसका एग्जांपल है रानुनकुलस। क्वेश्चन नंबर 9, why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? zygote is dormant for some time, मतलब कि zygote जो है वो डोरमेंसी में क्यों रहता है इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। डोरमेंसी मतलब कि रुका हुआ, मतलब कि एक बार फर्टिलाइज हो गया जाइगोट बन गया है ना, ये 2 न्यूक्लियाई वाला जाइगोट बन गया है। तो इसके बाद थोड़ी देर वो स्टिल रहेगा, थोड़े टाइम तक ऐसा स्टिल रहेगा, ठीक है, फिर बाद में डेवलप करना चालू होगा वो। तो short period dormancy of zygote in a fertilized ovule is a special adaptation in angiosperm. We know that double fertilization is an important feature of angiosperm. ठीक है, during the dormancy the zygote the endosperm get a chance to for develop. जब ये zygote जो है dormancy में जाता है तब endosperm gets a chance for डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म उसको टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि जब जाइगोट सीड में कन्वर्ट होगा तो जैसे ये सीड में कन्वर्ट होगा तो ये जो एंडोस्पर्म है उसको ये न्यूट्रिशंस देगा। तो इसका एंडोस्पर्म का बनना भी जरूरी है, तो इसको टाइम मिल जाता है डेवलप करने के लिए। अब जो फ्लोरिंग प्लांट्स है दैट डिवीजन ऑफ अ जाइगोट डज नॉट स्टार्ट टिल द इनिशिएशन ऑफ द, हाँ, अब जो जाइगोट है जब तक ये एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, स्टार्ट टिल द इनिशिएशन ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब तक एंडोस्पर्म पूरा डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक जाइगोट डिवीजन नहीं करेगा आगे, क्योंकि पहले सुरक्षा जरूरी है, खाना पहले बनेगा उसके बाद जाइगोट आगे फर्दर डिवीजन करेगा। और ये जरूरी भी है, इज द एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है, तो डेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। और इसी कारण एंडोस्पर्म पहले बनता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। द डोरमेंसी ऑफ अ जाइगोट प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि ये जब स्टिल रहता है, इसकी रुका हुआ रहता है, जाइगोट बनने के बाद डोरमेंसी पीरियड आता है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंडोस्पर्म को, और टाइम भी मिल जाता है, रिसोर्सेज फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, रिसोर्सेज भी मिल जाता है डेवलप करने के लिए, ठीक है। इट इंश्योर्स एन न्यूट्रिशियस टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब कि ये न्यूट्रिशन आगे प्रोवाइड करेगा तो ये काम में आता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पर एक बार पढ़ लेते हैं कि इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस डेवलप्ड टू हेम्पर इन ब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेशन। अब हेम्पर का मीनिंग क्या होता है, डिफिकल्ट, ये देखो यहाँ पे हेम्पर लिखा हुआ है ना। तो और चलो अभी इंग्लिश में सब बता देता हूँ, फिर हिंदी में पूरा समझाऊंगा। इन दिस प्रोसेस जर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन of the same flower or any other flower of the same plant is inhibit on the stigma of that flower. It means either the pollen grain does not germinate or at all, that of the growth of pollen tube is stopped. In simple word, it is a process checking self-fertilization in angiosperm. The gamete transfer involved two events: pollination, growth of pollen tube, ठीक है, stigma to the pollen sac situated in the ovule. The transfer of male gamete by the pollen tube to the egg cell situated in the embryo sac of the ovule, known as सिफनोगेमी। ठीक है, ये याद रखना कि जो ट्रांसफर होता है मेल गेमिट का, किसके थ्रू, मेल गेमिट अगर एक बार स्टिग्मा पे पहुंच गया, मेल गेमिट स्टिग्मा पे पहुंच गया ये पोलन ग्रेन से, ठीक है, तो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब इसको बोलेंगे, ठीक है, जो कि ओवरी तक जाएगा फ्लावर की। तो इस तो एक सेल, इसके अंदर एक सेल सिचुएटेड है, ठीक है, इन द ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज, हाँ, जो ये ट्रांसफर है ये यहाँ से यहाँ तक का ये जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिफोनोगेमी, इसके रास्ते को बोलेंगे सिफोनोगेमी, इसके पाथ को, ठीक है, मतलब ये ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरिंग को ही बोलते हैं सिफोनोगेमी। अब इन प्लांट शोइंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एनी पर्टिकुलर स्टेप ऑफ अ गेमेट ट्रांसफर इज हैम्पर्ड। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है।
कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो फ्लोवर है ना, यहाँ पे फ्लोवर है, हम्म, इसमें भी वही हाल है कि अगर पहले ना पोलन ट्यूब मैच्योर हो गया और हाँ पोलन पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, ठीक है, और ये है ना स्टिग्मा पर गए, स्टिग्मा पर गए, पर पोलन ट्यूब मतलब कि बनी नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, तो ये वेस्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। या फिर सेकंड ये है कि अगर पोलन ग्रेन्स ही ना बने हों अभी तक और स्टिग्मा में पोलन ट्यूब बन गई है, जाने का रास्ता बन गया है, तो ये भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि पोलन ग्रेन तो अभी यहीं पर चिपके हुए हैं, अभी यहाँ पे अभी आए नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से इनमें दोनों में लड़ाई झगड़ा है, इनमें दोनों में बनती नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पेक्टिबिलिटी। मतलब दोनों एक दूसरे से कॉम्पैक्ट नहीं है, कि अगर ये जैसे ही पोलन, ये कभी कभार होता है, ठीक है। और गेमिट का ट्रांसफर मतलब परफेक्टली गेमिट का ट्रांसफर डिफिकल्ट हो जाता है, ये देखो इज हैम्पर्ड लिखा हुआ है। हाँ, अब फर्टिलाइजेशन इज एन एसेंशियल स्टेप, ठीक है। फर्टिलाइजेशन सीड बनाने के लिए काम की है स्टेप है। फॉर फर्टिलाइजेशन गेमिट ट्रांसफर इज कंपल्सरी, ट्रांसफर ऑफ गेमिट होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। Therefore, in plants showing self incompatibility, the self pollination does not lead to seed formation, ठीक है। तो ये किस में बता रहा है, ये सेल्फ पोलिनेटिंग जो प्लांट्स रहते हैं, मतलब कि एक ही फ्लोवर में मेल गेमिट मेल मेल फ्लो ऑर्गन समझ लो, मेल ऑर्गन भी होना, और एक ही फ्लोवर में फीमेल ऑर्गन भी, मतलब सेल्फ पोलिनेटिंग है ये, ठीक है। तो ऐसा इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ पोलिनेटिंग में आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, नीट डायग्राम ऑफ लेटरल सिमेट्री ऑफ मेज ग्रेन एंड लेवल कोलियोप्टाइल स्केलेटलम पेरिकार्प रेडिकल इनेट। तो इसको आप देख लेना, देखो ये पेरिकार्प वाली लेयर है, ये ऊपर पेरिकार्प है, ये खाली पोर्शन स्कलटेलम है, ये ये खाली पोर्शन, ठीक है, स्कलटेलम, और ये रेडिकल है। रेडिकल क्या ग्रो करेगी, रूट्स ग्रो करेगी, है ना, ऐसी। और ये है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल शायद पता नहीं, ऊपर की साइड ही इशारा कर रहा है, तो शायद ऊपर जाता होगा, पता नहीं है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना एक बार, देख लो यार। अभी लॉन्ग आंसर बचे हैं, अब लॉन्ग आंसर कितने पेज के हैं देखते हैं अपन, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेज के 8 पेज के हैं। तो इनको हम अगले पार्ट में करेंगे यार, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अभी अगला पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।